जी। देखिए, ये 78 साल 77-78 साल हो गए। जाहिर सी बात है कि तिरंगा तो हर बार फहराया ही जाता है, लेकिन ये जो पिछले 11 साल हैं, इन 11 सालों में एक चीज़ हमने अपने संवाददाताओं की रिपोर्ट के जरिए भी देखी कि पहले ऐसा होता था कि चलिए एक रस्म सा बन गया था, तिरंगा फहराना है, एक संबोधन देना है 50 मिनट 60 मिनट 65 मिनट का, लेकिन उसको जन आंदोलन और जन भागीदारी में बदलना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में किया है, 10 सालों में। लाल जी, मैं तो देख के आह्लादित था कि हमारे दो जो रिपोर्टर ने ये शानदार तस्वीर भेजी है बदलते भारत की जी। और उसको दिखाया है अपने, तो वो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि बदलते भारत की वो नैरेटिव्स कैसे बदले हैं। जी। हमने देखा अभी संध्या के पार्लियामेंट की रिपोर्ट, क्या इस देश में हमने उम्मीद की थी अभी कि ये 100 साल पुराना संसद भवन जो है, एक नए संसद भवन में जो भारत के लिए और भारतीयों द्वारा बनाया गया एक संसद भवन होगा, जो देश की सर्वोच्च पंचायत है, जहां 140 करोड़ देशवासियों की प्रतिनिधित्व है, उसको जो दिखा के इतना आनंदित हो रहा था। जब संध्या ने दिखाया आप उस कर्तव्य पथ को और उसमें सुभाष चंद्र बोस का उस प्रतिमा को लगे हुए, तो यही तो बात है जो इस देश ने 11 साल में देखा है। और वो देखा है जो फ्रीडम स्ट्रगल के नैरेटिव्स कैसे बदले हैं इस 11 साल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले पे 11वीं बार झंडा फहरा रहे हैं जी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि जो 70 साल का जो डिस्कोर्स था फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, वो फ्रीडम स्ट्रगल इन 10 वर्षों में कैसे बदला है और उसके वो नायक, उसके वो महान जो आप कह सकते हैं नायक जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे, वो कैसे हमारे सामने में उनकी छवि सामने में आई है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। जब संध्या ने आपको दिखाया था, अभी लाल किले से भी एक रिपोर्ट भेज रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट था कि इस लाल किले को, जब आप कह रहे थे अपने अभी उद्बोधन में, जब आप बता रहे थे कि एक कस्टम जैसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, झंडा फहराएंगे और उसके बाद 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो 15 अगस्त के अलावे भी कई बार लाल किले गए हैं। ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उस लाल किले के फिलॉसफी से सुभाष चंद्र बोस के वो जो दिल्ली चलो का और लाल किले पे झंडा फहराने का उनका जो संकल्प था, आपने देखा होगा शायद जो 75वें वर्षगिरा जो आईएनए का हुआ था, आजाद हिंद फौज की जयंती पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले पे झंडा फहराया था। वो कोई 15 अगस्त और 26 जनवरी का मौका नहीं था। वो सुभाष चंद्र बोस के लिए वो एक बड़ी श्रद्धांजलि थी कि नेताजी ने जो चाहा था, लाल किला जो उनका सपना था, वो इस देश ने 2018 में या 2021 में, शायद वो 75वां जो उनका ये था आईएनए का, तो उस सालगिरह में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां झंडा फहराया था। बिल्कुल। तो ये डिस्कोर्स चेंज करना कि अपने महानायकों में, जब आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते थे तो गिनती के कुछ लोग हमारे सामने में आते थे। आज तमिलनाडु के, आज कन्याकुमारी के, आज उड़ीसा के, आज तेलंगाना के, झारखंड के, उड़ीसा के, उन गुमनाम नायकों के बारे में जब हम सुनते हैं जो अचानक इस साल इन वर्षों में उनका जो है सारी चीजें हम लोगों के सामने में आई है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका हक और वो जो गुमनाम नायक है उनकी छवि को दुनिया के सामने में लाया है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की तरह और नायकों के साथ में बहुत बेईमानी हुई है, जो कम से कम ये फ्रीडम स्ट्रगल का नैरेटिव चेंज हुआ। एक बात और ये बात सही है कि वो 11वीं बार वहां पर तिरंगा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हम इसको डेटा को देखें तो लगातार 11वीं बार फहराने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, है ना। और जिस तरह से कि नूतन ने आम लोगों का, जनमानस का मन टटोला था, वो भी इस बात की पुष्टि करता है जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे गुमनाम नायक जिनको भुला दिया गया था, आम लोग जिनको इन समारोह से एक तरह से अलग रखा जाता था, उन सब को याद करने, उन सब को जोड़ने के लिए इन 11 सालों को जाना जाएगा। क्योंकि पहले हम देखते थे कि गिने चुने लोगों का नाम लिया जाता था कि उन्होंने आज़ादी दिलाई, 3-4 लोगों का नाम लेकर के उसके बाद छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इन 11 सालों में इन सारे चीज़ों में हमने आमूल चूल परिवर्तन देखा है। लाल जी, आप जब नूतन के इस रिपोर्ट की बात कर रहे थे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे वो देखी
जो लाल किले से ये घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया है, सामाजिक भागीदारी का जो ये 11 साल है, वो इतिहास में याद किया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी बात करते हुए कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से जब भी कोई ऐसे अपने स्कीम और अपनी योजनाओं का घोषणा किया है, वो देश में कैसे एक जन आंदोलन बनाया है। जैसे मैं आपको उदाहरण में दे रहा हूं, 2014 का हमको याद होगा, जब प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी। ये गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना था। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत कहा और अगले दिन में हम करेंगे कि भारत स्वच्छ हो जाएगा। हम लोग ने सोचा नहीं था, लेकिन इस देश ने देखा कि कैसे एक सामाजिक आंदोलन बना, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद झाड़ू उठा के और वाल्मीकि जो वहां कॉलोनी से उन्होंने शुरू किया था इस प्रोग्राम को 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे ही, और उसके बाद आप देखिए कि देश ने किस तरह से आज स्वच्छ भारत अभियान को एक मंजिल तक पहुंचाया है। आपने देखा उस स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा माताओं बहनों के लिए, जिसका नाम वो इज्जत घर बना कि वो सारे लोगों के लिए 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। तो ये अभियान जैसे जब आपने देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, तो हम लोगों ने उस आंदोलन को देखा, लोग भी अपनी बेटियों के साथ कैसे सेल्फी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल रहे थे। हम लोगों ने देखा प्राइम मिनिस्टर ये जनधन योजना का, जो 70 साल में इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब लोग बैंक का दरवाजा नहीं देख पाए थे, उसमें 52 करोड़ से ज्यादा लोगों का सीधे बैंक में अकाउंट खोला। ऐसे डिजिटल आप इंडिया की बात कीजिए, जल जीवन मिशन की बात कीजिए, जितने बड़े बड़े फ्लैगशिप स्कीम, प्राइम मिनिस्टर जनधन ये आवास योजना की बात कीजिए, ये आयुष्मान कार्ड की बात कीजिए, ये सारे स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से घोषणा करके लाल किला को एक तरह से एक पब्लिक मंच बना दिया कि लोगों के सामने में लोगों की योजनाओं को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त को ही उसी लाल किले से किया है। और यही जनभागीदारी की है कि एक एक योजना आज लोगों को याद है, क्योंकि वो लाल किले से कहा गया था। याद तो है ही, और कल का इंतजार भी है विनोद जी, कि कल जब प्रधानमंत्री 11वीं बार वहां झंडा फहराकर संबोधित करेंगे, तो कल क्या कुछ खास कहने वाले हैं, क्या कुछ खास योजनाओं का भी ऐलान होने वाला है। हम लोग जरूर उस पर कल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके साथ एक खास चर्चा भी करनी है कि उत्तर प्रदेश में दरअसल हुआ क्या है कि जो 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं, उसमें आधी सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। तो अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। इस पर आज खास चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक